अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने ये एक साइन शुरू किया हुआ है, पिछली दो वीडियोज़ इसकी उसमें डिटेल बता चुके हैं, नियॉन लाइट लगा के दिखाई है, सारा कुछ अच्छे तरीके से सिखा दिया गया है। उसको फॉलो कर लेंगे तो आपकी मेकिंग फिनिशिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। जो लोग मिस्टेक्स करते हैं इंशाल्लाह उनका फ़ायदा होगा कि वो मिस्टेक्स उनकी कवर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे अभी जो आज हमने इसे कंप्लीट करना है उसमें क्या करना है कि ड्रिलिंग किस तरह से होनी है और इसके जो है ना कनेक्टर्स जो बनते हैं कनेक्शन के लिए वो किस तरह से किए जाते हैं, वो चीज़ आप लोगों को गाइड करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपके पास ड्रिल मशीन होना चाहिए। ड्रिल मशीन एक तो हैवी जो बिजली वाली होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली, वो ज़रा वज़नी होती है, तो उसमें यह है कि थोड़ा काम करना मुश्किल होता है। लेकिन शुरू में अगर आपके पास वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केयर से, ताकि इस पर ज़्यादा दबाव ना आए और डैमेज होने का कम से कम चांस हो। और दूसरे नंबर पे कार्डलेस ड्रिल जो है वो सबसे बेहतर होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये तकरीबन 4 साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह की आप भी ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। हमने मॉडिफाई करके इसकी बैटरी बड़ी लगा ली ताकि ये टाइम ज़्यादा निकाले, वरना छोटी बैटरी इसके साथ होती थी, ये वाली इतनी होती थी। तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, लेकिन ये है कार्डलेस ड्रिल। ठीक है, तो इस तरह की ड्रिल ले लें तो सबसे बेहतरीन काम है कि इसमें आपका लाइट वेट चाहिए, तो उसके लिए ये सेफ़ भी है और काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो अभी इसमें ड्रिलिंग करेंगे कि ड्रिलिंग किस तरह से करेंगे। जैसा कि हमने ये पॉइंट छोड़े हुए हैं, इसमें मैं वाज़े दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, कनेक्शन करने के लिए तो इसमें जो बेहतर पॉइंट लगता है उसके सामने बिल्कुल हमने इसको ड्रिल करना होता है। तो ये जी भाई अभी का जैसा कि इनका मैंने बताया कि फ़र्स्ट साइन अपना बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है इन्होंने सारी जो सेटिंग की है, समझें कि आप भी इधर अगर सीट पे बैठे होते, जितने अच्छे तरीके से मैंने गाइड किया है, तो आप भी इसी तरह से बेहतरीन साइन बना सकते हैं। ड्रिलिंग हो गई, करें ना। रुक क्यों गया, मैंने तो नहीं रोका। ये चीज़ अभी इन्होंने प्रेशर एंड पे भी ज़्यादा दिए रखा, जबकि नहीं ज़्यादा देना चाहिए ताकि ये झटका ना लगे या कोई डैमेज होने का। अब ये देखें, ये स्ट्रिप है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे हमने टांका लगाना है, तो इसके सामने हमने होल करना है ताकि टांका जो है डायरेक्ट जब वायर्स हम कनेक्ट करना चाहें तो हो सकें। ये जो तरीकाकार आप लोगों को बताया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और थोड़ी ये मिस्टेक कर रहे हैं, इनको मैंने गाइड किया था ड्रिलिंग के हवाले से कि ये हाथ में पकड़ के साइन कभी भी ड्रिल नहीं करना चाहिए, तो अब इन्हें समझ आ गई है। तो तरीकाकार ये होता है कि आप टेबल पे रखें, फ्लैट टेबल पे, और उसके बाद इसका जो है ना ड्रिलिंग का प्रोसेस करें टेबल की सपोर्ट लेते हुए, ताकि झटका लगे भी तो आपका साइन बोर्ड टूटे ना। तो इस तरीके से ये उसी पॉइंट के सामने जो है होल कर रहे हैं। और शुरू में प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन एंड पे जब होल होने वाला हो तो ये बिल्कुल सही है। अभी इन्होंने ग्रिप से कंट्रोल किया है, ड्रिल मशीन एकदम से जाके नीचे टच नहीं हुई। तो यही केयर की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इधर करो ना, थोड़ा सा इधर करो, आप ज़्यादा अंदर नहीं ले गए। अभी यहाँ पे थोड़ा टेबल की सपोर्ट लाजमी हो। ये देखें, ये टेबल की लाइन है, इसकी सपोर्ट है, सिर्फ बाहर थोड़ा सा निकाला है ताकि जो है कोई झटका लगता है या किसी किस्म का भी, ये बिल्कुल परफेक्ट किया है, इसमें झटका नहीं लगा। तो यही चीज़ है कि प्रेशर इतना कि दें कि जो है ना इसकी ड्रिलिंग होने के बाद एकदम से ड्रिल नीचे ना जाए। तो ये सेफ्टी होती है। बड़ा साइन बोर्ड आप बना रहे हैं तो उस वक्त ये चीज़ें काम आएंगी। ये भी हो गया, और उसके बाद ये एक रह गया। इसमें मुख्तलिफ साइन बोर्ड जो ये इकबाल भाई किया करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। वक्त के साथ साथ हम आपसे वीडियो शेयर करते रहेंगे, साथ सिखाते भी रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने भी इस चैनल से थोड़ा सा भी फ़ायदा लिया है। तो हमें सिर्फ आपकी मोहब्बत उस वक्त नज़र आती है जब आप फॉलो करते हैं या कमेंट्स करते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कभी गलत कमेंट किसी भी व्यूअर की तरफ से नहीं किया गया। मुखलसाना तरीके से आप लोगों को सिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और फ़ायदा उठा सकें। हमारा मकसद है कि आप सीखें, कमाएं और दुआओं में याद रखें। बस हमें मकसद आपसे सिर्फ दुआएं चाहिए। और दूसरा ये कि अभी जैसा कि इसमें होल्स हो गए हैं, तो अभी इसके कनेक्टर बनाएंगे। कनेक्टर्स जो है ना वो बनाने के लिए इसके कनेक्शन किए जाएंगे। प्लास्टिक को अच्छी तरीके से साफ वगैरह कर ले फिर। वो हो गया है, ठीक हो गया। सफाई तो बनाने वाला खुद ही करेगा ना। इसको कचरा वगैरह ऊपर से झाड़ लिया गया।
जो भी ड्रिलिंग का था। आज अब कनेक्टर बनाने के मैंने पहले वीडियोस सारा कुछ गाइड किया हुआ है, लेकिन अभी ये भाई को जिस तरह से हमने गाइड किया है उस तरीके से ये करेंगे, तो उसी तरीके से जो है ना आप लोगों ने काम करना है। जैसे इसमें ये देखें नेगेटिव और पॉजिटिव का लिहाज रखा जाता है। अब हमारा यहाँ पे एक कनेक्शन ऊपर आना है और एक नीचे आना है। यहाँ पे थोड़ा वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। तो जब हमारा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब हमारा ये 2 पॉइंट है, दोनों में से ऊपर वाले के साथ टांका लगेगा तो वो तार थोड़ी सी लंबी होगी, जो नीचे वाला होगा उसके लिए तार थोड़ी सी छोटी होगी। इसी तरह इनमें भी इसी तरीके से है कि बड़ी और छोटी तार का हिसाब रखा जाएगा। तो वो उसी तरीके से इन्होंने कनेक्टर कट किया है। ये देखें नेगेटिव जो है वो नीचे आना है, पॉजिटिव ऊपर जाना है। कुछ नियॉन लाइट में उल्ट भी होता है। हमारे पास एक नियॉन लाइट थी जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो इसमें वो था उलट था। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन आपने जो भी नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कर लेंगे उसके मुताबिक। जैसे पॉजिटिव का हमने रेड कलर चूज़ कर लिया वायर का, इसका वाइट जो है ना वो चूज़ कर लिया हमने नेगेटिव का। तो अब इसमें ये जो चीज़ है यहाँ पे सपोज़ हमने कनेक्शन अगर यहाँ से बाहर निकालना है तो हमने उसके मुताबिक जो मेन वायर है ना हम इधर से चलाना शुरू कर देंगे। यहाँ से यूँ लाते हुए यूँ ऐसे घुमा के यहाँ से लेके जाएंगे तो तमाम पॉइंट्स उससे कनेक्ट होते जाएंगे जो जो हमने इसके साथ कनेक्ट करने थे। तो अभी जैसा कि हमने कनेक्टर बनाने हैं तो कनेक्टर फिर उसी हिसाब से बनाएंगे। ज़रा छोटा बनाना था, इतने लंबे की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये इतना हो तो वो भी बहुत था। अब इसमें यहाँ पे लंबे कनेक्टर की ज़रूरत होगी जो यहाँ तक आएगा। तो ये प्लानिंग हमने पहले ही कर लेनी है ताकि जो मेन वायर हमने गुजारनी है उसके ऊपर कनेक्टर्स पूरे आते जाएं। हमने देखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, हमने वायर कहाँ से मेन गुजारनी। जैसा कि मैंने आप लोगों को मैप समझा दिया है कि मेन वायर हमने इससे कनेक्ट कर लेनी है जो, और यहाँ से घूमती हुई इस तरीके से यहाँ पे आएगी और यहाँ से होती हुई फिर हम यहाँ पे लेके आएंगे और इधर से हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये हैंग होना है तो वायर ऊपर चली जाएगी, अडाप्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को वाजे हो गई कि अब यहाँ से जब मेन वायर यूँ इस तरह से क्रॉस करेगी, अब यहाँ पे तो नहीं हम ला सकते ना, या इधर से लेके जाएंगे तो ये गैप ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से वो ज़्यादा नज़र आएगी। तो हमारी कोशिश होती है कि जो जो मेन हमने वायर बिछानी है वो जो है वो इस तरीके से गुजरे कि बीच में फ्रंट से नज़र ना आए। अब यहाँ से जब ये जाएगी तो इस तरह से जाएगी, इस तरीके से ऐसे जाएगी, तो ये इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट होके इस नियॉन लाइट के पीछे पीछे से यूँ आएगी। तो यहाँ पे अभी इन भाई ने ये कनेक्टर बना लिया है, जैसा कि ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने सारे कनेक्टर्स जो हैं वो सोच समझ के बनाए हैं या नहीं बनाए। अभी यहाँ पे तो मेन वायर आ जाएगी और बाकी जो एक एक कनेक्टर यहाँ पे जो आना है, ये चीज़ इसको थोड़ा और लंबा करोगे ताकि यहाँ से अगर गुजर रही है तो ऊपर आके लगे। अब ये देखें ये हमने ड्रिल यहाँ पे की हुई है, तो यहाँ से जो वायर इतनी लंबी यहाँ पे आके उसके ऊपर मेन के ऊपर इस तरह से ऊपर चढ़ के लगेगी। वो अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब हम मेन वायर बिछा रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो है ना कनेक्शन इसके जब होने हैं तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि ये कनेक्शन जो बना रहे हैं हम ये उसके साइज़ के मुताबिक क्यों बना रहे हैं। हमारे साइंस जितने भी तैयार हुए होते हैं उसकी वायरिंग फ्रंट पर नज़र नहीं आ रही होती। एक मैं आपको साइन दिखाता हूँ तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस पर बने हुए पे कि किस तरह से हमने काम किया है। तो उसके लिए ये मुझे एक साइन दें जी, ये एक साइन जो कि ये देखें, ये जैसे बेटर टुगेदर हमने कंप्लीट किया। अब इसमें देखें वायरिंग कहाँ पे है, तो ये ही काम की खूबसूरती है कि आपको नज़र आएगा कि देखें जहाँ पे ज़रूरत थी ये वायर भी हालांकि यहाँ से लेके जाई जा सकती थी, लेकिन ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे ये वायर इधर से आई है। कोशिश हमारी होती है कि ना नज़र आए, सिर्फ हार्ट की नज़र आई है। क्रॉसिंग देखें हमने यहाँ से भी कर सकता है, कोई भी यहाँ से भी कर सकते हैं, यूँ करते भी हैं लोग, लेकिन हमारी ये देखें यहाँ से क्रॉस होकर निचले के साथ ऐड हो गई। तो कहीं पे भी आपको वायर्स जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो मज़ीद आप लोगों के सामने काम करेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। ये देखें यहाँ पे क्रॉसिंग है तो बिल्कुल तंग जगह से की है, यहाँ पे भी क्रॉस हुई है लेकिन फील नहीं करवाया। तो इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें और यही चीज़ें बताने का मकसद है वीडियोज़ में। अब हमने मेन वायर जो है उसका इसकी सोल्डिंग इसके साथ करनी है, बाकी पॉइंट्स की जिस तरह ये कनेक्टर रखे हैं उसी के मुताबिक सोल्डिंग करनी है। तो अभी जैसा कि कनेक्टर्स जो हैं वो बन गए हैं, इनको अभी शुरू करते हैं कनेक्शन लगाना। उसके लिए क्या करना है कि सोल्डिंग जो है वो पॉइंटों पे भी लगानी होती है और वायर्स पे भी लगानी होती है। यानी कि ये जो वायर के जो पॉइंट हमने छीली हैं इस पे हालांकि ये कोटेड होते हैं
इस पर सोल्डिंग लगी हुई होती है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से सोल्डिंग लगा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। सिर्फ हीट ही देनी पड़ेगी जब दोनों तरफ सोल्डिंग ऑलरेडी लगी हुई होगी। उधर सोल्डिंग आपने लगा ली है? हाँ इधर लगाओ। ठीक ठीक। ये देखें जी, ये सोल्डिंग वायर से हमने दोनों जो पॉइंट है, जूम करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ आपने देखना है कि ये भाई ने दोनों पॉइंट्स पे सोल्डिंग लगा ली है। करो करो। अब इन्होंने जो वायर लगानी है वो देखें कि वायर इसके बिल्कुल सामने आ गई है। ये जब इसमें डाली है, अगर इनके साइज़ इन्होंने प्रॉपर कट किए होंगे तो वो इजीली यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगी। अगर साइज़ में फ़र्क होगा तो वो सोल्डिंग नहीं होगा। देखें सिर्फ हीट दी है और एक पॉइंट इसका जुड़ भी गया है। सेकंड पॉइंट जो है वो उसको अब इसके बराबर करेंगे, ट्यूज़र से कर लेंगे क्योंकि थोड़ा इन्होंने लंबा रखा है। तो यही चीज़ है कि अगर वो लेवल पे होगा तो बिल्कुल बराबर आएगा, अगर थोड़ा लंबा हो गया तो फिर इस तरह से सेट कर लेंगे। और अब जो है उसके वायर के बराबर होने की वजह से ये सोल्डिंग इस पे लग गई, ये देखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी इसको सोल्ड कर दिया गया। तो अब जो है नेक्स्ट जो वायर है उसका किया जाएगा इसी तरीके से। हाथ इनका सेट हो गया। सोल्डिंग आयरन फर्स्ट टाइम इन्होंने जब पकड़ा तो ये बहुत घबरा रहे थे कि इसमें से करंट भी लग सकता होता है, तो सुनी सुनाई बातों पे थे। जबकि अभी जो मैं सोल्डिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ ये वैसे भी डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सोल्डिंग आयरन वैसे मैंने गाइड भी किया हुआ है, हमारे स्टोर पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसको हमने रेगुलेटर लगा के इस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए हमने यूज़ किया हुआ है। एक और चीज़ भी आप लोगों से शेयर करनी है, हमने एक पावर सप्लाई बना ली है, ठीक है। और उस पावर सप्लाई का कमाल ये है, वो आप लोगों को टेस्ट भी करवाएंगे। उसमें क्या होता है कि जो लोग साइंस का काम कर रहे हैं उनके काम की बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो। और वो ये कि जिन लोगों को इशू था कि पता नहीं था कि लोड कितना लेगा साइन बोर्ड और उसमें कितने एम्पेयर का अडाप्टर लगना चाहिए, तो वो मसला हमने हल कर लिया है। उसमें जैसा कि ये देख रहे हैं, ये हमने पावर सप्लाई बनाई है। मैं इसको ऑन करता हूँ, थोड़ा ये भी बताता हूँ। ये देखें, ये मैं प्लग लगाऊंगा तो इस तरीके से ये ऑन हो जाएगी। और ये देखें जी, ये पावर सप्लाई बता रही है कि इसके वोल्ट कितने हैं, 12.5। क्योंकि ओपन वोल्ट हैं अभी इसके, इस पर अभी कोई भी वो नहीं लोड नहीं है, इसलिए इसने ये वोल्ट बताए हैं। तो इस तरीके से ये पावर सप्लाई हमने बनाई है। इस पर जितना लोड चलेगा पिन पे उतना लोड ये बताएगा बोर्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर कौन सा अडाप्टर लगना है। यानी कि 10 एम्पेयर्स तक का जो इस पर हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर्स जो हैं वो ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब बोर्ड ले रहा है, तो उतने एम्पेयर जो हैं हम इस पर दे देंगे। अब ये चीज़ समझने की थी जो कि मैंने आपको दिखा दिया है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं, नेगेटिव नीचे वाला पॉइंट होता है इस नियॉन लाइट का, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। तो दोनों के बराबर तारें जो हैं वो कनेक्टर जब इस शेप में बनता है जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है, तो आपके टांके जो हैं ऊपर और नीचे वाला बिल्कुल परफेक्ट लग जाते हैं। यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। तो इस तरीके से ये देखें जी, ऊपर वाला टांका और नीचे वाला दोनों, इधर भी इसी तरह ऊपर वाला और नीचे वाला जुड़ चुके हैं। मज़ीद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ओपन स्ट्रिप पे। ये देखें, जब हम उस स्ट्रिप पे टांके लगा रहे हैं तो यही चीज़ हमारे सामने है ना। तो ये इसमें 2 पॉइंट हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसमें ये यहाँ पे भी वाज़े हो रहा है। तो ऊपर वाले पे हम ऊपर वाला जो वायर है वो लगा लेते हैं कनेक्टर का। जैसा कि ये कनेक्टर है, इसमें 2 पॉइंट बना लिए हैं। ये अभी इन्होंने छोटा बनाया हुआ है, ये लंबा बनाया हुआ है, लेकिन वो टांका लगाते सोल्डिंग हो जाएगा सेट। और यहाँ पे भी ये आपको वायर पे नज़र आएगा, ये चीज़ चेक करें, ठीक है। और इसमें भी ये टांका है, एक ये, लेकिन ये भी कम थोड़ा सा छीला हुआ है। ये भाई आपको तंग करेगा टांका लगाते हुए, बराबर तो करो ना सब को। ये ठीक था यार, ऊपर वाला को थोड़ा सा लंबा रखो ताकि टांका तो लगे ना, वरना प्लास्टिक मिक्स होगा उसमें। ये चीज़ अब ये देखें सोल्डिंग लगने के लायक हो गया, तो दोनों बराबर भी आएंगे, वरना वो लंबा ही होगा ना। ये भी लंबा है ऊपर वाला, इतना गैप क्यों दिया हुआ है, इसको और छीलो।
उसके गैप को देखो ना कि आपको गैप कितना चाहिए, दोनों को बराबर रखो ताकि, अभी भी वो लंबा है लेकिन चलें, बहरहाल इसको लगाते हुए पता चलेगा। करें। अभी आ गई है जी पी की बारी। एन का अभी हमने इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे मेन वायर लगनी है ना लंबे वाली, तो वो तंग करेगी जब बार बार बोर्ड को राइट लेफ़्ट करेंगे हम, इसलिए उसको बाहर बाद में लगाएंगे। जितने भी छोटे कनेक्टर्स हैं उसको हमने पहले लगा लेना है। तो ये जैसे कि इन्होंने सोल्डिंग लगा ली है, और इसमें ध्यान रखना होता है कि प्लास्टिक के जो बर हैं, जो ड्रिल हमने किया है, तो वो बर इसके साथ ना आए प्लास्टिक के टांका लगाते हुए। बीच में अगर शामिल हो गया तो वो टांका कच्चा हो जाएगा। ये भी अभी भी कचरा है, इन्होंने सही सफाई नहीं की शायद, इसलिए बीच में आ रहा है। तो बीच में से सफाई करके फिर आपने टांका लगाना शुरू करना होता है। तो ये दोनों पे अभी सोल्डिंग लगा ली है। अब बारी आती है वायर की। वायर पे भी इन्होंने इसी तरह ही सोल्डिंग लगानी है। ये यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, इस पे और इस पे। तो ये दोनों पे लगा ली है। अब ये भाई काम कर रहे हैं जैसे एक्सपर्ट हों काफ़ी। तो तजर्बा हो जाता है, आप लोगों को भी हो सकता है। पहला साइन है इनका माशाल्लाह से, और उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ समझें, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप भी वीडियो साथ देखते हुए ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस करें तो सीख जाएंगे। बेसिक मैंने आपको बताया था कि टांकों की प्रैक्टिस उस वक्त होगी, उसको ज़रा नीचे करके लगाओगे तो सेट हो जाएगा। या तो टांगों की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि इस भाई ने किस तरह से प्रैक्टिस की 2-3 दिन। तो उसमें भी सिर्फ 2 घंटे निकाले जिसमें वो काम किया, बाकी मेरे साथ हेल्प आउट कर देते थे। और वो सारी प्रैक्टिस मैंने दिखाई है कि इस तरह से की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नियॉन लाइट की बचत भी हो जाए, ज़ाया ना जाए। 1-1 इंच का पीस काट लिया गया है जहाँ पे कटिंग पॉइंट है उसके मुताबिक, और उस पे इन्होंने इस तरह से टांके लगाए। ये देखें, गलत भी लगे, मोटे पतले सारे टांके लग गए हैं, लेकिन यहाँ पे सीख लिया है तो अब साइन बनाते हुए इन्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही। पीछे भी इन्होंने देखा है कि ये देखें मेन के ऊपर किस तरह से लगाया है। थोड़ी सी मिस्टेक थी ये वायर बिछाने की, ये इनकी मिस्टेक थी, लेकिन इन पे छोड़ा था कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं अपने जहन से। तो अभी इनको जैसे हमने गाइड कर दिया है कि मेन वायर किस तरह से लगानी है, कनेक्टर्स किस तरह से लगाने हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अभी वही चीज़ के दोनों पॉइंटों को, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको सोल्डिंग लगा लिया इन्होंने। अभी कनेक्टर जो है उसको लगाएंगे सोल्डिंग। इस तरीके से देखिए, जो सोल्डिंग इस तरह से हम लगा रहे हैं ना, वो इसलिए होता है कि वो श्योर हो जाता है कि टांका टूटेगा नहीं बाद में, क्योंकि दोनों पे सोल्डिंग लगी हुई है, सिर्फ हीट देनी है तो वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये फिर टांका जो है ना मज़बूत लगता है। अगर हम ये तरीका नहीं इख्तियार करते, बाद में सोल्डिंग कहीं पे सही ना लगी हुई तो वो टांका पक्का ना हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका डिलीवरी के दौरान या कभी इसकी सफाई करने के दौरान टांका टूट जाएगा। ये देख रहे हैं दोनों तारें आपको वाज़े नज़र आई होंगी। पहले नीचे वाली वायर जोड़ी गई है, उसके बाद फिर ऊपर वाली जोड़ी गई है। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल वाज़े आपको हो गया होगा कि दोनों वायर किस तरह से कनेक्शन हुआ है, और कंफर्म कर लिया है इन्होंने कि ओके हो गया है। अब लगाएंगे जी मेन वायर, यानी कि छोटी वायर सारी हो गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मेन वायर का जो होल बचा है वो हमने अभी लगानी है एन की। यहाँ से फिर मेन वायर इस तरह से जाएगी, इस तरह से यूँ घूमती हुई, जैसे मैंने गाइड किया है इस तरीके से मेन वायर इसकी पीछे बिछाई जाएगी। अब मेन वायर जो है उसको पहले तो उसका मुंह अंदर से पहले इसको सोल्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे मुझे गाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो हैं नियॉन लाइट के, उसको सोल्डिंग लगाई जाएगी इस तरह से, निचले पॉइंट को, फिर इसके बाद ऊपर वाले को। अब मेन वायर क्योंकि लंबी है तो इसलिए इसको पहले सीधा कर लो पॉइंट्स को, बाद में सोल्डिंग लगा लेना बाहर निकाल के। नीचे से घुसाएंगे अब, क्योंकि ज़्यादा लंबी तार है तो उसमें गुजारने के लिए पहले पॉइंट ऊपर वाले क्लोज़ करके फिर यहाँ से गुजार लिया जाएगा। हाँ, अब इसे सोल्डिंग लगाएं।
तो ये भाई ने जो काम किया है आप लोगों के सामने, कल पिछली वीडियो में भी, उससे पिछली वीडियो में भी, उसमें जैसा कि इनका फर्स्ट साइन है उसके मुताबिक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये भी देखेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं कि कितने परसेंट इन्हें नंबर देंगे मेकिंग फिनिशिंग के हवाले से, क्योंकि सारा इनके हाथ से काम हुआ, मैंने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ बोला है, वो आप लोगों के लिए भी बोला है ताकि आप भी इसी तरह सीखें। तो इनके मार्क्स जो है 100 आउट ऑफ 100 जो है ना, वो आपने कितने देने हैं वो ज़रूर बताना है इस वीडियो में। हौसला अफजाई जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, गलत हैं तो गलती बतानी है कि कहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, ताकि ये भी इम्प्रूव करें, और हो सकता है मेरे से भी कुछ चीज़ें इग्नोर हो गई हों तो वो मुझे भी पता चलेगा। काफ़ी एक्सपर्ट लोग भी हैं इस चैनल पे जो देखने वाले, और काफ़ी हिंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी इन वीडियोस को देखते हैं। तो अपनी राय भी दिया करें, हमसे कोई राय चाहिए तो हम ज़रूर आप लोगों की हेल्प आउट करेंगे, और कुछ सजेशन हो तो उसके हवाले से भी ज़रूर बताया करें। तो ये देखें जी, मेन वायर लग गई है, अब इसका स्टिकर उतारने की बारी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ये पीछे वाला स्टिकर उतार के फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये लें जी, बैक वाला स्टिकर जो है वो हमने उतार लिया है। कनेक्टर जिस तरह से लगाए हैं वो आप लोगों के सामने लगाए हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी जो है इसकी वायरिंग जो है वो बिछानी है। तो इसके लिए किस तरह से सूटेबल रहेगा, ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे रख लेते हैं। अच्छा जी, चलें ऐसे रख लिया। अभी इकबाल भाई बताएंगे आपने जो सीखा है उसके मुताबिक कि अभी हमने ये जो कनेक्टर्स भी लगाए हैं इसके लिए मेन वायर हमने किस किस तरह बिछानी है। ठीक है, वो पहले मुझे बताएं फिर आप जोड़ेंगे। बताएं जी। यहाँ से इसके ऊपर ले आएंगे सीधा, हाँ बल्कि इधर से ले जाएंगे, इसको कम डिस्टेंस मिलेगा ना। ये कनेक्ट इसके साथ करना है, इधर से आएगा, हाँ जी, फिर ये इधर से आएगा, और ये इसके साथ लंबा छोड़ा है तो इसके साथ ही कनेक्ट कर देंगे। तो ठीक फिर है। इसके मिड से गुजारेंगे ना, जैसे कि आपने बताया था। हाँ तो इधर से गुजारेंगे, फिर इधर ले जाएंगे, ठीक है। सही। फिर इधर से ऐसे जाएगी, तो फिर अच्छा चाहे आप इधर से ले जाएं इस तरफ, या चाहे आप इधर से ले जाएं, वो डिपेंड करता है कि जैसे भी आपने करना है। नहीं, वो इसलिए देखना है हमने कि ये अगर हैंग हो रहा है ना डोर वगैरह पे, तो उसका अडाप्टर नीचे तो नहीं लगेगा ना, डोर का ऊपर की तरफ जाएगी वायरिंग। तो इसलिए हमने ऊपर जब मेन वायर लेके जानी है तो फिर यहाँ से हम यूँ ले आएंगे ताकि ये कनेक्टर इस पे जुड़ जाए, और यूँ फिर निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे तो नहीं ला सकते क्योंकि ये कनेक्टर को भी बीच में लेना है। हमारा मेन फोकस होता है कि हर कनेक्टर के पास मेन वायर जाए, लेकिन किसी तरीके से जाए। ये नहीं कि जैसे ये कनेक्टर लगा होता तो आपकी मेन पहले इधर घुमाते, फिर आप इधर लाने के लिए सोच रहे होते किस तरह से, या ये ज़्यादा गैप वाली जगह से लेके आते। इसलिए कनेक्टर उसके मुताबिक हमने बना लिए हैं। ये देखें, ये लंबा रखा है। तो ये चीज़ जो है ना, अब हमने ऊपर वाली बनानी है तो इस तरह है। अगर नीचे लेके जानी होती वायर, फिर हम इधर से यूँ घुमा के यूँ ले जाते नीचे, ताकि इसको वायर को जो वायर निकल रही है उसको भी सपोर्ट अच्छी मिल जाती जुड़ने की। दूसरा, ये कनेक्टर बीच में इन्वॉल्व हो जाता। ठीक हो गया। तो अभी इसी तरीके से इसे अब मेन वायर आप जोड़ें। हाँ, उंगली का प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए पीछे, ताकि डायरेक्ट नियॉन लाइट से टांकों को प्रेशर ना आए जब आप इसको फोल्ड कर रहे हैं, और ये चीज़ मेन होती है। और दूसरा ये कि गिलू जब लगाना है तो ऐसी जगह पे लगाना है, ये देखें कि ताकि साइड पे फैले भी तो बाहर ना नज़र आए। तो वहाँ पे स्टिप के बैक साइड पे जब लगा रहे हैं तो वाजे उसको पहले जुड़ने तो दो ना। इतनी जल्दी करोगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा, धब्बा छोड़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है, इसमें जब भी गिलू का ड्रॉप देना है तो कोशिश करें ऐसी सूटेबल जगह से दें जो कि शीशे पे धब्बा ना डाले। काफ़ी लोग मुझे यही कहते हैं कि हमारे काम में सफाई नहीं आ रही, गिलू फैल जाता है। गिलू पहली तो बात है, ये देखें कोई ना कोई नोज़ल लगा लें। ये हमने जैसे सिरिंज की नोज़ल लगाई है ना, तो ये थोड़ी मोटे वाली लगाई है, जो बीटी सेट होता है ना, जो ड्रिप के साथ होता है, उसकी स्पेयर मिल जाती है। किसी भी फार्मेसी से बात कर लेंगे, ये हमें दे दिया करें, जो आप यूज़ करते हैं क्लिनिक के साथ बात करें। और वो अगली जो नीडल न्यू बिल्कुल उतार के रख देते हैं, उनकी ज़रूरत की नहीं होती, क्योंकि ब्रैनुला लगाते हैं तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट लगा देनी होती है उसकी पाइप जो है। तो ये जो है, ये न्यू बिल्कुल उनकी साइड पे हो जाती है, तो वो हम बिल्कुल न्यू वाली जो है ना वो अरेंज कर लेते हैं। मतलब दोस्त हैं वो मुझे दे देते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना ये न्यू मिलती हैं लेकिन वो थोड़ी बारीक वाली होती हैं, जो कि इधर इधर से मिल जाती हैं
सर्जिकल जो है शॉप्स हैं उनसे मिल जाती हैं। तो इसका हम आगे से कट तो लाजमी कर लेते हैं ताकि लगे ना, खुदा ना खास्ता गलती से कोई उंगली पे या उठाते या आप झुक रहे हैं कहीं आपके चुभ ना जाए या आँख में लगे, इसलिए आगे से तरीके से हल्का सा बेंड करते हुए कट कर लेते थे। वो भी मैं गाइड कर दूंगा किसी वीडियो में कि किस तरह से इसे हम डैमेज करते हैं कि आगे से मुंह भी ना बंद हो इसका। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने देखा है बेंड किया है, बिल्कुल प्रॉपर दबाव दे के किया है ताकि उसकी वायर जो है ना बिल्कुल उसकी तरह ही बेंड हो जैसे नियॉन लाइट जो हमारी है वो आई हुई है। तो इसमें बाहर वायर इसलिए नहीं नज़र आती है हमारी कि हम इसे बिल्कुल प्रॉपर प्रेस करते हुए हम लगाते हैं। ये अभी इन्होंने ड्रॉप जो दिया है कॉर्नर पे देना चाहिए वैसे तो, ताकि वायर जो है दोनों तरफ कवर कर सके। इसको भी दबा के रखो ना इधर थोड़ा परे, ये इस जगह से हाँ जी, ताकि वो कॉर्नर भी बैठा रहे और आगे उतनी तार दबा के रखनी है जितनी हमने उसे बिछाना है। अब ये कनेक्टर जो है यहाँ से घूम के ऐसे इधर आ जाएगा, लेकिन इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव हम देखेंगे। अब यहाँ पे समझने की बात है, यूँ हम बिछा रहे हैं, सपोज़ हमने कनेक्टर इधर लगाना है तो इसका कनेक्टर का पॉजिटिव इस साइड पे है, जबकि इस वायर का पॉजिटिव रेड हमें पता चल रहा है इस साइड पे है। तो ये मेन चीज़ है समझने की कि इसको किस तरह से कनेक्टर को लगाएंगे। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इसको इस साइड पे बेंड करें तो ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। अगर हम इधर तार नहीं ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो फिर हम इधर से इसको फोल्ड करके बेंड करके ऐसे पलटा सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव करके दिखाओ ज़रा आप। ये एक तो ये तरीका है कि हमने पीछे से ही घुमा लिया है जो इन्हें मैंने बताया है, ठीक है। वरना इस तरीके से भी आएगा तो यहाँ से इसे हम इस तरीके से बेंड करके पॉजिटिव नेगेटिव को मैच कर देंगे। अब ये उलट तो हुआ, लेकिन ये देखें जी, इसका पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नीचे पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव आ जाएगा। दो है ना कलर इसमें दोनों तारों में, तो वो मैच कर रहे हैं आपस में। तो ये इसकी सेटिंग जो है ना वो प्रॉपर हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा दोनों तारों का। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। जोड़ लो चाहे इसे कनेक्टर को जोड़ लो। ये चीज़ अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा फैल जाता है तो फ़ौरन से इस तरह से करेंगे ना, अगर साइड पे फेरेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसको फिंगर से एक ही दफ़ा इस तरह से करेंगे और फिंगर को फ़ौरन साफ़ करके दोबारा यूज़ करेंगे, या सेकंड फिंगर से उसे अंदर आप कर सकते हैं गिलू, तो फ़ौरन से करेंगे तो दाग नहीं डालता। तो ये चीज़ होगी। अब इसको हमने बेंड करना है तो इसको इधर लेके आना है, तो उसके मुताबिक इसको यहाँ पे हम घुमा लेंगे तरीके से। ये देखें प्रेस करके इन्होंने घुमाया है और ये कितने अच्छे तरीके से बेंड हो गई तार इस साइड पे। काफ़ी वीडियोस में मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सिखा चुका था, लेकिन जो आज आप लोगों को साथ साथ बताते हुए या सिखाते हुए मज़ा आ रहा है वो आप लोगों को भी सीखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें हर चीज़ डिटेल वाज़े हो रही है। अभी इन्होंने एक गड़बड़ की है कि इसको थोड़ा सा इधर स्ट्रेट करो ना, उसका इन लाइन करो। जब आप स्ट्रेट लेके आ रहे हो वायर को, ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? स्ट्रेट अभी भी नहीं आपकी। ये देखें लाइंस को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये लाइन है, ये है कटिंग की, तो वायर को भी उसके मुताबिक स्ट्रेट करो ना, फिर ऊपर क्यों कर लेते हो? अब आपको लग रहा है कि ये सीधी है। चलें जी, व्यूवर भी देख रहे हैं, उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा है। ऐसे लाइन फिर टेढ़ी हो रही है आपकी। इस लाइन के स्ट्रेट लेके आओ, यहाँ पे स्ट्रेट हो रही है। ये भी ये लाइन, ये देखें ना, ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो देखने की और समझने की हैं। अगर हम इस तरह से लगा देते हैं, लगने को तो लग सकती है, गैप भी कम है, लेकिन खूबसूरती को भी तो देखना है, स्ट्रेटनेस को भी देखना है। और यहाँ पे हम यहाँ से भी कर सकते थे, इसकी सीधाई में इस लाइन के बराबर भी ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे गैप थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसलिए थोड़ा आगे कर लिया है, वरना वहाँ से भी किया जा सकता। फ़र्क ज़्यादा नहीं था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। तो लेकिन लाइंस जो है ना, अलाइनमेंट जो है उसको लाजमी मद्देनज़र रखें। छोटी छोटी चीज़ें जो आप पिक कर लेंगे, जो कर लेंगे शुरू में करेक्शन अपनी, तो उसका जो है ना वो खूबसूरती एक अलग ही होगी। ये इस साइड पे निकला हुआ है, प्रॉपर पहले बिठाओ, जल्दी नहीं करो। ये चीज़ अभी पीछे से जोड़ा नहीं, आगे क्यों जोड़ रहे हो?
ये चीज़ अभी देखें, ड्रॉप जो दिया गया है वो यही समझते हुए दिया गया है कि नियॉन लाइट जो है ना उसके ऊपर ड्रॉप दिया है ताकि दोनों तरफ जुड़ भी जाएगा, प्लस उसका धब्बा डलने का चांस नहीं है। अब आगे जो है उसको दबा के ही रखो, पिछले को, उसको भी इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो। हाँ, अब आगे जो है नेक्स्ट आगे जाना है, और जहाँ पे ड्रॉप लगाया है एग्जैक्ट उस जगह पे उंगली नहीं रखनी, क्योंकि वो गिल्लू के साथ टच होकर शीशे के साथ जुड़ सकती है, तो शीशे पे गिल्लू फैल सकता है। नेक्स्ट सीधे ही आना है, और यहाँ से अब किधर जाना है हमने, क्योंकि ओपन का साइन है तो नीचे ऊपर हैंगिंग की तरफ उसने जाना है वायर ने, तो इसलिए हम इधर से घुमा रहे हैं ताकि इस वायर को इन्वॉल्व कर लिया जाए, जो एक ओ की जो वायर है उसको इन्वॉल्व कर लिया जाए बीच में। पहले पीछे से जोड़ोगे तो सारा कंट्रोल कर पाओगे। इसकी सिधाई को नहीं देख रहे फिर आप, ये यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो ना। इधर दिया है गिलो आपने, अभी जुड़ने देते नहीं हो आप, फ़ौरन से आगे चले जाते हो। ये जी यहाँ पे अभी ये फाइनल जो मेन वायर है वो बिछ गई है, समझें। पीछे से जोड़ लो, तो थोड़ा वेट किया करो, गिल्लू है ज़ाहिर बात है, उसने सूखने में चंद सेकंड टाइम लेना होता है। फिर आपने लिटा के इसे ड्रॉप दिया है तो फैल सकता है। हमेशा जो गिल्लू की जो बोतल है उसका मैंने बताया था कि पीछे से अप होनी चाहिए, ताकि स्ट्रेट ऊपर से आप नीडल लगाते हुए टच करेंगे तो फैलेगा नहीं। अभी भी गिल्लू लगाते ही इन्होंने पीछे से छोड़ दिया और आगे भागना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें मिस्टेक होती हैं, जो कि वायर ज़रा भी स्लिप हुई तो पूरे शीशे पे फैल जाएगी इसका गिल्लू जो है। नेक्स्ट, तो एक स्पेसिफाइड टाइम है गिल्लू के ड्राई होने का, उतना टाइम तो उसका वेट करें। और अभी तो ये वायर और ये जो नियॉन लाइट हमारी, ये बार बार मैं कह चुका हूँ कि इसमें इतनी प्योरिटी है कि ये फ़ौरन से जुड़ जाती है। अदरवाइज़ जो लो क्वालिटी नियॉन लाइट होती हैं, जैसे ये है, इस पर इन्हें सोल्डिंग में भी बड़ा मसला आ रहा है, और इस पर मैंने इसलिए सिखाया था कि इन्हें पता चले कि ये भी क्या चीज़ है, ठीक है। तो लो क्वालिटी में टांके लगाना मुश्किल होता है, प्लस इसमें ये जो मेन वायर है, सॉरी, इसको जो जोड़ना ये भी मुश्किल होता है। तो इसको जोड़ना आसान होता है, वायर्स को भी प्लस इसकी नियॉन लाइट को भी। पीवीसी उसमें ओरिजिनल है तो उसकी वजह से ये वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जुड़ता है। और कुछ लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि ये जी प्योर सिलिकॉन है, तो ये जो नियॉन लाइट है जो इसमें इनसाइड लाइट होती है, तो ये कभी भी जो है ना वो प्योर सिलिकॉन में नहीं बन सकती। अगर ये दोनों चीज़ें सिलिकॉन हो जाएं, ये वाइट वाला और ये, तो ये कभी भी शीशे पे जुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें प्योर पीवीसी होता है नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो है ये सिलिकॉन होता है। तो दोनों चीज़ें प्योर होंगी तो प्रॉपर काम करता है। अगर पीवीसी में प्लास्टिक मिक्स होगा तो ये जुड़ेगी नहीं, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पे एक मिनट, ये अभी इसका लोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम मेन वायर जो बाहर निकालेंगे इसी को ही निकाल लेंगे, ओपन की जो वायर है ना, इसी को ही हमें तकरीबन 1-1.5 मीटर निकाल के आगे कनेक्टर लगा लेंगे। और इसको तकरीबन आप इतना 1 मिनट जी, इतना लंबा इसको कर दो, यहाँ से कट कर दो। तो मेन वायर ये क्योंकि इतना काम दे जाती है इतने लोड पे, जब ज़्यादा लोड हो तो फिर इसकी जो मेन वायर बनाई जाती है जो सारे लोड को उठाए, वो मोटी वायर होती है। वो वायर जो है मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसा कि ये वायर है, ये मोटाई में है। ये हमारी तमाम चीज़ें वेब पे डाली हुई हैं, ये वायर भी उधर अवेलेबल है। इसमें ब्लैक एंड वाइट भी होती है, ये ट्रांसपेरेंट अभी हमारे पास आई हुई है, तो ये आउटपुट वायर के तौर पे यूज़ हो जाती है। इससे एक बारीक वायर उधर हमने डाली है जो कि जंपर वायर, ताकि अगर आपका गैप है, ये भी बना हुआ है, एक लफ्ज़ यहाँ पे दरमियान में गैप आ गया तो ट्रांसपेरेंट वाली का जंपर बना के लगा दिया जाए, वो भी वायर उधर डाली हुई है हमने। तो इंडिया से हमारे काफ़ी व्यूज़ हैं जो कि हमारा काम देखते हैं, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान से इंडिया के लिए डिलीवरी जो है, इंडिया के लिए डिलीवरी गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकते। तो उसकी बजाय अगर किसी का भाई का दुबई या नज़दीकी कंट्री में कोई भी अगर उनके रिलेटिव या इस तरह, तो वहाँ तो हम डिलीवर कर देंगे और वहाँ से वो रिसीव करवा सकते हैं उस कंट्री से, लेकिन डायरेक्ट इंडिया के लिए डिलीवरी बैन है। ये बताना ज़रूरी था, काफ़ी लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो हमारी मजबूरी है कि हम आपको ये चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाएंगे उधर। पाकिस्तान वालों के लिए तो बहुत ही आसानी है, उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, और बाकी यूके, यूएसए, हर कंट्री में हम डिलीवर कर रहे हैं।
इसमें अभी जो है ना, जैसे यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया, वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो चीज़ें आप लोगों को गाइड करेंगे, और ये हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो भी जल्द आ रही है। थैंक यू सो मच आप लोगों का अच्छे कमेंट्स का, आप लोगों की सपोर्ट का। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। इसमें भी देख रहे हैं स्टिकर वगैरह हमने उखाड़ा है, और इसके अलावा हाथों के जो धब्बे हैं ये सब कुछ साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट धब्बे नहीं हैं, ठीक है। ये सब कुछ साफ़ हो जाएगा जब हम पॉलिश करेंगे, लेकिन इस पर कोई भी गिल्लू का धब्बा नहीं आने दिया हमने। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि गिल्लू का धब्बा नहीं होना चाहिए। देखें ये फिंगरप्रिंट्स हैं सारे, तो फिंगरप्रिंट्स की खैर है, लेकिन अगर गिल्लू का धब्बा आएगा तो वो साफ़ करना मुश्किल होता है। उसके लिए गिल्लू रिमूवर हैं हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन हम सिर्फ मजबूरी के लिए उसे यूज़ करते हैं। जहाँ पे कभी ऐसा गलती हो जाती है, कोई ड्रॉप गिर जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप कहें कि इसको भर भर के गिल्लू लगाएं बाद में उससे साफ़ करें, तो फिर वो काम नहीं करेगा। इतनी ज़्यादा गिल्लू को वो उल्टा उसने मेल्ट करके साफ़ करना होता है, तो उससे ये है कि वो फैलता जाएगा। कोशिश करें कि वो एमरजेंसी के लिए जहाँ पे कोई ड्रॉप गिर गया तो उसको साफ़ करें। तो बस जी, आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।